राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि देखिए, सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। भक्त अपनी सराबोर भक्ति में रहती हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं, क्योंकि सावन का माह भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। सावन माह में भोलेनाथ की असीम कृपा रहती है। जो भक्त भोलेनाथ को मना लेता है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। भोलेनाथ की पूजा करना बेहद आसान होता है। भोलेनाथ एकमात्र बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। देवादिदेव महादेव को यदि बेलपत्र भी नहीं मिलता है, तो आप एक लोटा जल चढ़ाने से मात्र भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके साथ चलने को तैयार होते हैं। भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो वो अच्छा बुरा नहीं देखते, वो बस वरदान देते हैं। तो भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सादा विधि से लोग करके अपने जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ ऐसी कौन सी चीज है कि जो भोलेनाथ नहीं दे सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य संबंधित कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या हो, आप एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल नियम से यदि आप भोलेनाथ के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाते रहे, आप देखेंगे कि देवादिदेव महादेव आपसे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। आइए जानते हैं कि लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, लोग काले तिल चढ़ाते हैं, मिर्ची चढ़ाते हैं, काली लौंग चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। आदि आदि चीज़ों को चढ़ाने से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर एक भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा उपाय, जो कि ये चीज भोलेनाथ पर चढ़ा देने से भोलेनाथ क्यों होते हैं इतना प्रसन्न। भोलेनाथ पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि देवादिदेव सौंदर्य से दूर रहते हैं। बाबा भस्म क्यों लगाते हैं, आइए जानते हैं कि भगवान शिव को भस्म क्यों इतनी प्रिय है। जानिए इसका माध्यम और शिवजी पर भस्म चढ़ाने के फायदे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। तो आप अपनी पूजा में भोलेनाथ को भस्म जरूर शामिल कीजिए। भस्म चढ़ाने की से भोलेनाथ इतना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो देवादिदेव महादेव हमेशा भस्म में रमे रहते हैं, भस्म भूति लगाते हैं। यदि आप भी भोलेनाथ पर इन सावन के महीने में भस्म चढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपकी बरसों पुराने मनोरथ पूरे होंगे। आप हार गए थे, थक गए थे, भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि भरेंगे, क्योंकि हर चीज से प्रिय होती है भोलेनाथ को भस्म। तो आइए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार भस्म धारण करने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता। भस्म को शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य पवित्रता से पूर्वक भस्म धारण करता है, सनातन धर्म में भगवान शिव को अविनाशी बताया गया है। शिव जी का ना आदि है ना अंत है। देवों के देव महादेव सच्चे मन से की गई थोड़ी सी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ का रहन सहन, आवास, गढ़ और अन्य देवताओं से भिन्न है। अब शास्त्रों के अनुसार शिव को भस्म अति प्रिय है, इसीलिए वो अपने तन पर भस्म धारण करते हैं। भस्म के दो शब्द हैं, भा और सम से बना है। भतार्थ सम अर्थात नाश और स्मर अर्थात स्मरण। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में भस्म के कारण पापों का दहन होकर ईश्वर का स्मरण होता है। इसे लगाने का एक सांकेतिक महत्व भी है। यह लगातार हमें जीवन नश्वरता की भी याद दिलाती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म धारण करने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। भस्म को शिव जी का स्वरूप माना गया है। मनुष्य पवित्र पूर्वक धारण करता है, शिव जी का गुणगान करता है, उसे शिव लोक में आनंद मिलता है। शिव पुराण में नारद जी को भस्म की महिमा बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सभी प्रकार के शुभ फल देने वाली है, और जो मनुष्य इसे अपने शरीर पर लगाता है
उसके सभी दुख शोक नष्ट हो जाते हैं। भस्म शरीर और आत्म बल बढ़ाने मृत्यु के समय भी अत्यंत आनंद प्रदान करती है। शिव जी को भस्म अर्पित करने के फायदे, क्योंकि शिव बैरागी हैं इसीलिए उनमें भस्म चढ़ाना चाहिए। अच्छा माना जाता है क्योंकि भस्म चढ़ाने से भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव का श्रृंगार भस्म से करने पर भोलेनाथ अधिक प्रसन्न होते हैं, सभी कष्ट दूर कर देते हैं। इसके अलावा इन्हें चढ़ाने से भक्त के मन में सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि स्त्रियों को शिवलिंग पर भस्म नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार लोग राम नाम कहते हुए एक शव को ले जा रहे थे। तभी शिव ने उनको देखा और कहा कि यह मेरे प्रभु का नाम लेकर शव ले जा रहे हैं। तब शिव जी शमशान पहुंचे और जब सब लोग चले गए तो महादेव ने श्री राम का स्मरण किया। उस चिता से भस्म को लेकर अपने शरीर पर धारण कर लिया। इसी तरह एक अन्य कथा के अनुसार जब सती की मृत्यु के बाद शिव तांडव कर रहे थे, तब श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की मृत देह को भस्म कर दिया। तब भगवान शिव ने देवी सती के वियोग का दर्द सहन नहीं कर सके और उन्होंने उसी समय सती की भस्म को अपने तन पर लगा लिया। मान्यता है कि तब से शिव जी को भस्म अति प्रिय होती है। यदि शरीर में बहुत पीड़ा कष्ट है तो आप 2 भस्म की डिब्बी लेकर शिव मंदिर में जाएं, एक वहीं पर छोड़ाएं और एक प्रसाद के रूप में अपने घर लेके आएं। भस्म को घर लाकर अपने शरीर पर हर हर महादेव बोलते हुए लगाने से शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाती है, जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। भोलेनाथ की कृपा होती है। जो लोग भस्म धारण करते हैं उन पर भोलेनाथ की असीम कृपा रहती है। वो अपने जीवन में सब आनंद को प्राप्त करता है और मरने के बाद शिव लोक को प्रस्थान करता है। यदि आप भी सावन के महीने में भोलेनाथ को शिवलिंग पर अगर आपने भस्म चढ़ाई है तो आप देखेंगे कि भोलेनाथ की कृपा से आपने जो भी पाप किए होंगे सभी कष्ट आपके दूर होंगे, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन स्त्रियों को भस्म भूल कर भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ानी चाहिए। तो हमारी जानकारी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपकी वजह से किसी का भला होता है तो भोलेनाथ कहती है सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका मन अति सुंदर होता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, भोलेनाथ उस पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। तो आप भी कहते हैं कर भला तो हो भला, जितना हो सके वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से यदि कोई किसी ने ज़्यादा कष्ट कोई भोग रहा हो तो भोलेनाथ पर इन सावन में भस्म चढ़ाने से उसके घर से जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि आप उसकी सहायता करेंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। आपको सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। बोलो मैया पार्वती की जय।